हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे स्टडी। एजे स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं अजय कुमार आप लोग के बीच जुड़े हैं। आपके साथ जो आज का डिस्कशन करने वाले हैं वो जो बिहार एसआई का जो नोटिफिकेशन निकला था, इसकी एक वीडियो हम पहले से ही बना करके अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि उसमें पूरी जानकारी आपको दिया गया था। उस वीडियो में आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी आपको हम उसका लिंक अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, एक बार जरूर इस वीडियो को देख लीजिए, ताकि जो आज हम आपको बताने वाले हैं और कैसे आगे करने वाले हैं, क्या क्लास चलने वाला है, क्या करना है, साथ मिलकर सारे काम करेंगे तो समझने में आपको आसान होगा। आज की इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि जितने भी हमें जो पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए, जो पेपर देना है पीटी और मेंस के लिए जो देना है, उसके फुल सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे। कंप्लीट सिलेबस हम यहाँ पर आप लोग के बीच जो है आज लेकर के आए हैं। इस पर पूरी विचार आज हम करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम आप लोग के बीच क्लास टाइम भी चर्चा करेंगे और जो क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो भी हम एनालिसिस करने का जो समय आगे आने वाले समय में हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अगर हम इस एग्ज़ाम की बात करें तो ये एग्ज़ाम आपकी जो पूरी चयन प्रक्रिया में 4 चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा पास करना है, उसके बाद मेंस में आपको 2 पेपर है, फिर आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका होगा। ठीक है, फिर आपका इसमें मेडिकल है। तो हम फोकस करेंगे, ये दोनों पर फोकस करेंगे। ठीक है, ये जो दोनों आपको यहाँ पर देख सकते हैं, एक मिनट, इस पर हम फोकस करेंगे। पहले वाले जो पीटी है और मेंस का जो सिलेबस है और क्या डिमांड कर रहा है, क्या क्या हमें पढ़ना है, हम उस पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये हम पिछली वीडियो में भी आपको बता दिए थे कि ये आपका जो है पीटी की अगर बात करें तो ये आपका पहला चरण है। ठीक है, ये आपको केवल क्वालिफाइंग करना है, लेकिन इसमें भी आपको कट ऑफ उठेगा, थोड़ा सा ये बात पर ध्यान देना है। बात करें कि ये 2 घंटा का आपका एग्जाम होने वाला है, 100 क्वेश्चन रहेगा और 200 अंक का ये प्रश्न आपका 200 अंकों का ये प्रश्न आपका होने वाला है। ठीक है, गलतियां की बात करें तो आपको, अगर आप एक गलती करते हैं तो आपका सही नंबर से 0.2 अंक आपका काट लिया जाएगा। क्लियर है, ये है। ठीक है, फिर ये आपका बोला गया है कि मिनिमम 30% आपको लाना जरूरी है, लेकिन कंपटीशन है, लेकर चलना है थोड़ा सा हाई लेवल का, तो 70-80 प्लस यहाँ पर रखना है। ठीक है, आगे बात करें कि ये जो आपका है पेपर 1, ठीक है, पीटी वाला पेपर 1 पर ध्यान देंगे तो इसमें आपको क्या है, सामान्य ज्ञान और यहाँ पर जो है समसामयिकी मतलब करंट अफेयर। ठीक है, तो 100 प्रश्न और यहाँ पर टोटल 200 अंक के लिए आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक। आगे यहाँ पर देख लिया जाए तो आगे का अगर मेंस की हम बात करें तो ये जो है मुख्य परीक्षा चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। ठीक है, दोनों चरणों के लिए पहले चरण के लिए आपको 2 घंटे समय मिलेंगे 100 प्रश्नों के लिए 200 अंक। उसी प्रकार आपको जो दूसरे चरण आपका होने वाला है जनरल स्टडीज का, उसमें भी आपको 2 घंटा का समय मिलेगा। ठीक है, 100 प्रश्न 200 अंकों का। डिटेल से चर्चा करेंगे क्या क्या हमें पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगर बात करें तो सामान्य हिंदी पहले ये आपका जो है इसमें कट ऑफ जाएगा, अच्छा सा फाइट करना है यहाँ पर क्योंकि मेंस एग्जाम है। ठीक है, तो इसमें भी क्या आपका है 100 प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, 200 अंक 2 घंटे के लिए। उसी प्रकार बात करें पेपर 2 की बात करें तो इसमें क्या पढ़ना है, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, काफ़ी जटिल चैप्टर है, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जिस चीज़ का तैयारी आप कर रहे हैं उसमें आपको क्या करना है, समाज के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर जाकर के आपको समाज का सेवा करना है। और समाज का सेवा हम तभी कर सकते हैं जब हम समाज को जानेंगे, उसके व्यक्तित्व को जानेंगे, उसके कल्चर को जानेंगे। ठीक है ना, सोसाइटी को ठीक से समझेंगे, उसकी जो जीवनचर्या है ना, उसका जो
त्योहार पर्व ये सब के बारे में हमें काफ़ी डिटेल से जानना जरूरी है जहाँ पर हम पोस्टिंग होने वाले हैं। ठीक है, तो ये है। फिर भारतीय इतिहास की चर्चा करेंगे, भारत का भूगोल, ठीक है, इसके साथ ही गणित और रीजनिंग का प्रश्न आप लोग के बीच होने वाला है। ये भी प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आपका 200 अंक है, ठीक है, और 100 प्रश्न है 200 अंकों का, और यहाँ पर 2 घंटा आपका समय मिलने वाला है। तो ये पेपर पर थोड़ा सा आपको फोकस करना है, सही से दृष्टि करना है ना, और एक एक टॉपिक को समझना है, रटना नहीं है, समझना। क्योंकि जब हम कोई चीज़ को समझ लेते हैं, है ना, तो जब हमारे सामने जब 4 ऑप्शन आता है तो हम उस 4 ऑप्शन को भाप सकते हैं, और उसमें जो सही उत्तर है हम अनुमानतः उस पर टिक लगा सकते हैं, और गलत उत्तर का हम वहाँ से हटा सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम पूरे टॉपिक को, जितने भी टॉपिक यहाँ पर दिया गया वो टोटल सारे टॉपिक को हम डिटेल से चर्चा करेंगे, एक एक बिंदु को समझेंगे। ठीक है, आगे बात करें कि यहाँ पर दिया गया है सामान्य योग्यता, तो आप इसे एक बार देख लें, पिछले वीडियो में हम समझा दिए काफ़ी डिटेल से इसके बारे में। फिर ये जो आपका जीएस पेपर 1 जो होने वाला है, जो जिसमें हम सामान्य हिंदी की बात करेंगे पेपर 1 में, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपका एक अच्छे पोस्ट के लिए जो है एक अच्छा नंबर आपको देने वाला है, तो इस पर हम काफ़ी अच्छे से फाइट करेंगे। ये जो आपका पेपर देख रहे हैं पीटी का ये पेपर है, और जो मेंस वाला पेपर जो सामान्य हिंदी वाला है वो पेपर पर हम काफ़ी अच्छे से डिटेल चर्चा करेंगे, और उस पर अच्छे से काम भी करना है। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो पीटी में जो सिलेबस दिया गया है वो सिलेबस हमें क्या कहता है, क्या डिमांड करता है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है, जटिल टॉपिक है ना, इस पर आपको सही से कवर करना है। करीब 1 साल या 1.5 साल तक के करंट अफेयर को हमें कवर करना है। एग्जाम से 1 महीना पहले से लेकर के 1 से 1.5 साल तक हम कवर यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अब टॉपिक क्या पढ़ना है। ठीक है, हम ये अभी चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। इसके बाद जब हम ये करेंगे, जब पेपर का एनालिसिस करेंगे, तो वहाँ पर देखेंगे कि किससे कितना क्वेश्चन आ रहा है। जो टॉपिक हम यहाँ पर आपको चर्चा कर रहे हैं क्या उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये वहाँ पर आपको एनालिसिस में पता चल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या दिया गया है कि खेल से प्रश्न आपका हो सकता है। ठीक है ना, देखिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पर सिलेबस में मेंशन कर दिया गया है, तो तैयारी करके ही सेंटर हॉल में आपको जाना है, क्योंकि वो सिलेबस में जो मेंशन कर दिया गया है वो आपको कभी भी प्रश्न पूछ सकता है ना। ऐसा नहीं है कि अगर खेल कर दिया तो खेल से पूछना नहीं पड़े, लेकिन पूछ सकता है क्योंकि सिलेबस में मेंशन है, इसलिए हमें पढ़ के जाना बहुत जरूरी है। तो खेल पर हम यहाँ पर काफ़ी डिटेल से बात करेंगे, जितने भी खेल पुरस्कार और संबंधित जो शब्द हैं, खेल से संबंधित जो शब्द है, और जो करंट अफेयर में जो घटनाएं घट रही है खेल को लेकर के, उस पर सारी डिटेल हम चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथ्य की बात करेंगे। याद रखना है, महत्वपूर्ण जितने भी नेशनल आपका फैक्ट होगा वो यहाँ पर चर्चा करेंगे, और आपको पढ़ना भी है। फिर कहा कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व और सामान्य नाम, जितने भी व्यक्ति हैं जो कि प्रसिद्ध हैं उनके बारे में आपको जानना है, और उनके जो लोकल जो नाम है, सामान्य जो नाम है, वो आपको यहाँ पर कवर करना है, जानना है। फिर कहता है कि पूर्ण रूप और संक्षिप्त जो रूप है उसको आपको देखना है, मतलब फुल फॉर्म जो होता है ना, वो आपको काफ़ी डिटेल से कवर करना है। ठीक है, इसके बाद हम जो खोज, जैसे नोबेल पुरस्कार जो मिल रहा है, किस क्षेत्र में मिला है, या अदर कोई भी सेक्टर में जो खोज हो रहा है, उसको लेकर के हम यहाँ पर डिटेल चर्चा करेंगे, क्योंकि सिलेबस में मेंशन कर दिया गया है। आगे है रोग और पोषण के बारे में, फेवरेट है कोई भी एग्जाम के लिए। ठीक है, फिर कहता है कि यहाँ पर पुरस्कार और लेखक के बारे में पढ़ना है। इसके साथ ही संस्कृत और धर्म के बारे में आपको जानना है पेपर फर्स्ट के लिए। ठीक है ना, प्रारंभिक एग्जाम के लिए आपको ये सब सिलेबस यहाँ पर चर्चा करना है। कह रहा है कि विरासत और कला के बारे में समझेंगे। इसके साथ ही आपका देश और मुद्राएं के बारे में समझेंगे। देश और उसकी मुद्राएं क्या है, उसकी राजधानी क्या है, उसका लोकेशन क्या है,
भारत से उसका क्या रिलेशन है, ये भी हम वहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ कहता है कि सामाजिक संबंध और रक्षा और पड़ोसी देशों के बारे में जानना है। मतलब जितने भी पड़ोसी देश हैं और जिनसे संबंध है लेकर के, कोई भी जैसे कि राजनीतिक संबंध कई देशों से हो सकता है, सांस्कृतिक संबंध हो सकता है ना, रक्षा को लेकर के संबंध हो सकता है, तो ये सब हम काफ़ी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो ये आपका हो गया पेपर 1 के लिए। तो पेपर 1 में हम इतना टॉपिक बाई टॉपिक करंट अफेयर क्लास आपका रेगुलर कंटिन्यू आपका चलने वाला है। अब देखते हैं कि 1 से 2 दिन में आपको ये सूचना भी मिल जाएगी इस समय कौन सा क्लास चलेगा। एक क्लास हम लाइव लेंगे, बाकी क्या करेंगे, क्लास को रिकॉर्डेड करके वीडियो को हम अपलोड करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका हो गया। आगे अगर हम बात कर लेते हैं कि ये जो मेंस का टॉपिक है ना, मेंस का टॉपिक है, उसमें हमें क्या पढ़ना है। तो जो फर्स्ट पेपर है मेंस के लिए, जो पेपर 1 है सामान्य हिंदी वाला, उस पर ठीक से काम करना, क्योंकि यहाँ से अगर हम फर्स्ट पेपर पार करके पीटी एग्जाम दे करके जब हम मेंस में प्रवेश करते हैं तो ये नंबर आपका अच्छे पोस्ट के लिए जो है, अच्छे रैंक के लिए जो है, आपके लिए काफ़ी बेस्ट हो सकता है। तो इस पर ठीक से हम काम करेंगे। इससे पहले कहा था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब आपको जो दिए गए जो गद्यांश होगा उसमें से पढ़ करके उचित और सटीक आंसर का आपका चयन करना है। ठीक है ना। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स है ना। फिर आपका सेंटेंस करेक्शन करना है। इसके बाद क्लोज टेस्ट है। फिर आपका सेंटेंस ईरर है। फिर साइनो एंटो है। ये सब हम काफ़ी डिटेल चर्चा करेंगे और इस पर हम ऑब्जेक्टिव भी करने वाले हैं। इस पर आगे कहता है कि इसके साथ ही आपको ग्रामर में क्या पढ़ना है, अव्यय पढ़ना है, निपात पढ़ना है, जाने कि आगे ये निपात क्या होता है। फिर बस समास पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, वचन पढ़ना है, कारक पढ़ना है, सर्वनाम, क्रिया, ध्वनि, शब्द, ठीक है, अवूम। फिर आपका पद पढ़ना है, संज्ञा पढ़ना, विशेषण पढ़ना, क्रिया पढ़ना, विशेषण और संधि के बारे में आपको चर्चा करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सामान्य हिंदी को लेकर के। तो याद रखना है कि ये मेंस पेपर है और इस पर काफ़ी हम डिटेल से चर्चा करेंगे और आपको भी करना है। लेकिन सबसे पहले हम जो प्रायोरिटी देंगे वो हम पेपर 1 जो पीटी एग्ज़ाम है, कुछ दिनों के लिए, करीब 1 से 1.5 महीना के लिए हम क्या करेंगे, जब तक जो पीटी वाला एग्ज़ाम है वो पीटी वाले एग्ज़ाम पर हम ये पूरा फोकस आपको करने वाले हैं। ठीक है, आगे हम फिर बात करेंगे, हम सामान्य हिंदी की बात करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं जनरल स्टडीज़ में जो बात करें पेपर 2 के लिए, तो वो आपका हो जाएगा मैथ और रीजनिंग का प्रश्न आपको यहाँ पर आने वाला है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लड रिलेशन को पढ़ना है। इसके बाद पैरेललिज्म को पढ़ना है, नोलिज्म को पढ़ना है, आपका फिगर सीरीज को पढ़ना है। ठीक है, फिर अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज को पढ़ना है, ऑड वन आउट, ठीक है, नंबर सिस्टम, सिमेट्री, फिर यहाँ पर देखिए आपका कंट्रैक्शन पढ़ना है ना। इसके साथ साथ आपका फ्रैक्शन, क्यूब रूट, प्रॉफिट एंड लॉस, पजल, इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा के साथ साथ होल नंबर, निगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फिर आपका डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना है, SI CI पढ़ना है, डिस्काउंट पढ़ना है, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज आपको लेना है। इसके साथ ही आपका अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स के बारे में जानना है। फिर आपका द्विघात के बारे में आपको ठीक से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि साइंस में आपको क्या पढ़ना है। तो साइंस की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ से सबसे पहले क्या देखना है, एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, भस्म और क्षार के बारे में जानेंगे। बेसिक आपका ठीक ही होगा, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले चर्चा करेंगे टॉपिक पर, इसके बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव, फिर इसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ चुका है उस पर काम करने वाले हैं। इसके बाद करा है कि यूनिवर्स के बारे में पढ़ना, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे, गति के बारे में पढ़ेंगे, बल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ पढ़ना है कार्य और ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। फिर करा है कि अणुओं के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे
परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका है मेलिकुलर के बारे में पढ़ेंगे। फिर करा है कि मेटल एंड नॉन मेटल, धातु अधातु के बारे में। फिर कार्बन, मिट्टी, साउंड, आवाज़ के बारे में पढ़ना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल फिनोमिना। इसके बाद चुंबकीय और चुंबकत्व के बारे में हमें यहाँ पर देखना है, ये वाला टर्म में। फिर आपका देखना है विद्युत धारा और विद्युत सर्किट करंट के बारे में जानना है, काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इन्वायरमेंट के बारे में आपको यहाँ पर देखना है। फिर पॉल्यूशन देखना है। फिर चेंज ऑफ मैटर, पदार्थ में जो परिवर्तन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मतलब साइंस में आपका इतना टॉपिक जो है कवर करना है, ठीक है। मज़ा आएगा पढ़ने में, अच्छा से कवर करेंगे। इसके साथ साथ जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं सिविक्स में ये टॉपिक पर आपको ठीक से काम करना है ना, क्योंकि इससे जो आपको प्रश्न बनने वाला है वो काफ़ी जटिल प्रश्न बनेगा और इलेक्शन के बाद आपको इसी पर काम भी करना है। तो यहाँ पर हम इसको काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे और एक एक बात को समझना, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको बनने वाला है काफ़ी पजल टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर बनने वाला है ना। तो थोड़ा सा इसको डिटेल से कवर करेंगे, चर्चा करेंगे। सिविक्स में जो टॉपिक आपका दिया गया है इसमें जो सबसे पहले आपको क्या करना है, मीडिया की समझ, मीडिया की समझ के बारे में आपको जानना है, ठीक है। मीडिया के बारे में डिटेल से आपको पढ़ना है। फिर जेंडर के बारे में आपको समझना है, लिंग के बारे में आपको जो काफ़ी डिटेल से चर्चा इसमें समझना है, क्योंकि यहाँ से जटिल प्रश्न आपको यहाँ से बन सकता है, ठीक है। इसके साथ ही आपको सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, है ना, और मार्जिनलाइज्ड के बारे में पढ़ना है। मतलब जो हाशिए पर जो खड़े लोग हैं, व्यक्ति हैं, ठीक है, उन्हें उनके बारे में काफ़ी डिटेल से हमें समझना है यहाँ पे। फिर हमें पढ़ना है केंद्रीय सरकार के बारे में पढ़ना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है। इसके साथ ही हमें क्या करना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके बारे में जानना है। ये जो यहाँ पर ये देख रहे हैं लोकल गवर्नमेंट, माने ये आपका दिया गया स्थानीय सरकार के बारे में जो जानना है ये काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें काम भी कहाँ पर करना है, इसी लोकल गवर्नमेंट के स्तर पर हमें क्या करना है, काम करना है, समाज को देखना है, गांव को देखना है, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो हमारे देश की जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, उसके बारे में जानना है, ठीक है। इसके बाद कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के का आपका एक समझ होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, संसदीय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। फिर कहा है कि जुडिशरी मतलब न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है एंड डेमोक्रेसी के बारे में जो है, लोकतंत्र के बारे में आपको काफ़ी डिटेल से पढ़ना है सिविक्स वाले टॉपिक में। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका आता है इंडियन हिस्ट्री, है ना। भारतीय इतिहास में हमें क्या क्या जानना है, सबसे पहले यहाँ पर जो चैप्टर में आपको दिया गया है वो 1857 की जो क्रांति है, युद्ध है, इसके बारे में आपको जानना है। हम क्या करेंगे, पहले हम टोटल जितने भी टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे, हम पहले उस टॉपिक पर डिटेल चर्चा करेंगे, उससे जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उस प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे जो प्रश्न एग्जाम में बन चुका है वो प्रश्न पर हम काम करने वाले हैं। और यहाँ पर जब भी हम क्लास करेंगे, पढ़ेंगे, तो ये सोचकर पढ़ेंगे कि ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो स्पेशल, ये तो एग्जाम को फोकस है ही, लेकिन अदर जो आने वाले एग्जाम है उस पर भी हम कवर करेंगे यहाँ पे। क्लियर है? तो ये आपका हो गया। फिर जो वुमेन, महिलाओं के लिए जो लेकर के जो रिफॉर्म किया गया है इस पर चर्चा करेंगे। अभी तक जितने भी रिफॉर्म हो चुका है उस पर चर्चा करेंगे। फिर आपका है राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में चर्चा करना है। इसके बाद आपका कर रहा है कि आज़ादी के बाद जो भारत है ना, आज़ादी के बाद जो भारत है वो उसके बारे में क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या बदलाव आया है अभी तक में, ये आपको चर्चा करना है इंडियन हिस्ट्री में। फिर कर रहा है कि जो नए साम्राज्य है, नए जो राजा हैं उसके बारे में चर्चा करना है। फिर आपका है कल्चर के बारे में एंड साइंस, कल्चर के बारे में आपको चर्चा करना है, ठीक है। इसके बाद आपका दिया है दिल्ली सल्तनत, सिलेबस में आपको दिया गया है। फिर कहा है कि सोशल चेंज, सामाजिक में जो समाज में जो बदलाव आ रहा है, आज के जो
आधुनिक समय में परिवर्तन के दौर में जो समाज में बदलाव आ रहा है वो भी आपको लेकर चलना है। फिर रीजनल कल्चर, इसके साथ ही आपको पढ़ना है कि जो कंपनियां की जो स्थापना हुई है ना, कंपनी की जो स्थापना हुई और कंपनी की स्थापना के बाद जो परिवर्तन भारत में देखने को मिला, वहाँ पर इसके बारे में ठीक से चर्चा करना है। और जो जितने भी इससे प्रश्न बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, वो आपको यहाँ पर लेकर चलना है। ये आपको इस टॉपिक पर ध्यान देना है। रूरल लाइफ एंड सोसाइटी, मतलब जो ग्रामीण जीवन है और वहाँ के जो समाज है वो भी आपको ठीक से जानना है। यहाँ से प्रश्न आपका जो है बन सकता है, ठीक है ना, और काफ़ी ब्रॉड प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो इस प्रकार के टॉपिक पर थोड़ा सा समय देंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो एग्ज़ाम में आपका जो अच्छा ये जा सकता है। फिर है एम्प्लॉयर के बारे में पढ़ना है आपका, है ना। फिर आपका पढ़ना है, ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ये बात आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है कि जो वास्तुकलाएं हैं, भारत की जो वास्तुकलाएं हैं प्राचीन से लेकर के वर्तमान तक की चर्चा यहाँ पर आपको करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये प्रश्न आपका बन सकता है। पूरी वास्तुकलाएं की यहाँ पर चर्चा करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो एग्जाम में बार बार प्रीवियस क्वेश्चन जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा किस प्रकार क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। फिर यहाँ पर है कि जो अदर कंट्री के साथ जो मेरा रिलेशन है, ठीक है ना, उस पर भी आपको यहाँ पर देखना है इंडियन हिस्ट्री में। आगे बात करें लास्ट टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ज्योग्राफी एज अ सोशल स्टडीज, मतलब भूगोल के बारे में आपको जानना है। जो वहाँ पर जो सामाजिक संरचनाएं हैं उसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल से चर्चा करना है, समझना है इसको। फिर कहा है कि प्लेनेट अर्थ, ठीक है, इसके साथ साथ सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, नेचुरल रिसोर्स जो प्राकृतिक संसाधन है, और ह्यूमन रिसोर्स जो मानवीय जो संसाधन है इसके बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद एग्रीकल्चर, ग्लोब, ठीक है, आपका पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, भारत का जो है राजनीतिक मैप को पढ़ना है, और वायु और वाटर के बारे में आपको ज्योग्राफी में अध्ययन करना है। तो ये जितना भी टॉपिक आप यहाँ पर देखें, ये सारे टॉपिक आपका जो है तीनों एग्जाम को लेकर के हो गया। फर्स्ट एग्जाम आपका क्या हो गया, पीटी वाला, और मेंस में जो 2 पेपर आपका है वो दोनों को लेकर के हम यहाँ पर चर्चा काफ़ी डिटेल से किए। अब करना क्या है, अब इस पर काम करना है। तो कैसे काम करना है, जल्दी ही हम आप लोग के बीच फिर से उपस्थित होते हैं, हाजिर होते हैं। तब तक दीजिए इजाज़त। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है, वीडियो कमेंट के माध्यम से अपना रिप्लाई हमें दे सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सिलेबस को रिवीजन करें। सिलेबस को जो है एक टॉपिक हमें क्या चर्चा करना है, सिलेबस आपको याद होना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि जो सिलेबस हम आपको जितना भी डिस्कस किए, जो सिलेबस हम आपको समझाए हैं, वो सिलेबस एक कॉपी पर नोट कर करके आपके सामने स्टडी टेबल के सामने जो है होना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम सिलेबस उठाएं, जिस सिलेबस की हम जब बात करें, जिस टॉपिक पे जब हम बात करें, तो वहाँ पर आपको टिक लगाना है कि आज का जो चर्चा ये है और इस टॉपिक में हमें क्या क्या चर्चाएं हैं वो आपको कवर करना है। क्लियर है? तो आपका ये काम है सिलेबस को याद करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। बाय बाय।